Hello everyone, welcome back to another video. I hope all you guys are doing also fine. So guys, as you all know कि CUET का फॉर्म जो है वो आ चुका है। तो LLB LLM के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी जो चीज़ों पे हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इससे रिलेटेड जितना भी PDF वगैरह है वो मैंने जो है टेलीग्राम चैनल AK रंजन पे शेयर कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे आकर देख सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट NTA पे भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे करेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। कोई भी गलती ना करें फॉर्म भरने के क्रम में, और क्योंकि बाद में जो है वो सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है, नाम वगैरह जो है वो समय लीजिएगा, काफ़ी समय है। तो सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह जो इसमें दिया हुआ है उसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। जो PDF वगैरह जो दिया हुआ है इसके ऊपर जो आप लोग देखोगे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद ही जो है वो आपको फॉर्म जो है आपको भरना होगा। ठीक है, इसमें जो है वो आप लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, आगे मैं प्रक्रिया दिखा दूंगा। सेकंड, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका जैसे कि रिसेंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए, इसमें वाइट बैकग्राउंड मांगा गया है। स्कैन फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर चाहिए आपका। फोटो जो है वो आपका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 10 KB से कम नहीं। ये साइज आप लोग देख लो। इसके बाद 4 KB से लेकर आपका सिग्नेचर जो है वो 30 KB के बीच में होना चाहिए, और साफ जो है वो दिखना चाहिए आपका। ठीक है, फीस पेमेंट को लेकर जो है यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद जो है पासवर्ड वगैरह जो है किस तरीके से बनाएंगे आप लोग, पासवर्ड जो है वो देख लो कि एक जो है पासवर्ड जो है देना होता है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वगैरह जो है वो आप लोग कहीं अलग से जरूर लिख लेना। फ़ोन नंबर और ईमेल पे तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन फिर भी रख लेना, कहीं जो है मिसप्लेस हो गया तो, या मैसेज वगैरह डिलीट हो जाता है तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर वाला जो फॉर्म है ये इस तरीके से आप लोग देखेंगे। इसमें जो है वो आपका क्लास 10 में जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है। सेकंड में फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, नेशनैलिटी हो गया। तो अच्छे से भरना है, ठीक है, कि इसमें जो है वो आपको किसी प्रकार की जल्दी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा समय लीजिए। आइडेंटिटी टाइप क्या दे रहे हैं, स्कूल का ID कार्ड दे रहे हैं या आधार कार्ड दे रहे हैं, या और कोई जो ID है वो दे रहे हैं, उस पर एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है आधार कार्ड में, जैसे आपका जो है वो होता है, तो उसको आपको यहाँ लिखना होगा। एड्रेस क्या है आपका, प्रेजेंट एड्रेस जो है वो अच्छे तरीके से भरना है आपको, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। और पिन कोड है, आपको नहीं पता है पिन कोड, तो आप अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आप लोग जो है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं। ईमेल ID वगैरह जो है वो आपको जो है वो अच्छे से देना है। ठीक है, कंफर्म कर लेना है कि आपका वही ईमेल ID है, और उसके बाद मोबाइल नंबर है उसको कंफर्म करना है, और अल्टरनेटिव कोई और कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो दे दीजिएगा, अपने पेरेंट्स का हो तो दे दीजिएगा। इसके बाद जो है और आपको जो है कंट्री है, स्टेट कौन सा है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और पिन कोड जो मैंने कहा इसमें जो है, अगर परमानेंट है मतलब कि सेम आपका ड्रेस है, टेम्प्रोरी और परमानेंट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले वाला जो भरे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, इसमें जो है इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड वगैरह जो है वो अच्छे से बना लेना, 8 डिजिट का इसमें जो है वो होगा। इसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें जैसे कि आपका नेबर का पेट का क्या नाम है, तो बहुत सारे इसमें जो है वो आप ये इसको ओपन करोगे यहाँ से तो खुल जाएगा, तो उसमें जो है वो आप लोग देख लेना, और उसका आंसर लिख लेना कि आपके बचपन का नाम क्या था, या घर में कैसे जो है निक नेम क्या किस नाम से बुलाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर यहाँ सिक्योरिटी आंसर पे लिखना। सो डेट अगर कभी पासवर्ड भूल गए या रिकवर करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे आंसर देके आप जो है उसको रिकवर कर सकते हो। सिक्योरिटी पिन वगैरह जो है वो एंटर करके आप जो है वो सबमिट करोगे, आपको मैसेज वगैरह जो है वो आ जाएगा, ईमेल ID, और वो आप जो इस पे दोगे उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है वो इस तरीके से हो जाएगा कि आपने भरा है, इसको ठीक से देख लेना है। परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, किस तरीके से जो है वो दिया है, और यहाँ पे टिक करना होगा कि आपने जो है वो सब कुछ सही भरा है, और आपने चेक किया है कि हाँ वो मैंने सही भरा है, और OTP वगैरह जो है वो आपको आ जाएगा मोबाइल पे। उसके बाद जो है वो सब कुछ वेरीफाई होने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल नंबर, इसके बाद हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो आपको OTP वगैरह एंटर करके नेक्स्ट जो है वो आप लोग देख रहे हो पर्सनल डिटेल्स है। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस हो गया, ठीक है, वो शायद एक ही, हाँ। इसके बाद जो है आपका OTP वगैरह है, और सिक्योरिटी पिन वगैरह सब कुछ करके आप जो है वो सबमिट यहाँ पे कर देंगे। पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिर से आ गया यहाँ पे। हम लोग शुरू से देखते हैं, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने भरा हुआ कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, उसको अच्छे से भरिएगा। कैटेगरी में मैं बताऊंगा, क्योंकि
कैटेगरी में क्या होता है कि उसी के आधार पे जो है वो आपका कट ऑफ वगैरह और सिलेक्शन होगी। और मान लीजिए वेरिफिकेशन में जाते हैं और वहाँ पे कुछ गलत हो जाता है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैटेगरी को ध्यान से ही भरिएगा। पीडब्ल्यूडी है, स्टूडेंट है, तो उस पर आप लोग ध्यान से भरिएगा। है तो यस, नहीं है तो नो करिएगा। फादर्स नेम है, फादर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो भरना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, रिटायर हैं या ऑक्यूपेशन जो भी हो वो भरिएगा। मदर्स का नेम है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और एनुअल इनकम क्या है। क्या आप ट्विंस हैं, डोमिसाइल स्टेट क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, बिहार से, यूपी से, जो भी होगा। क्या आप डायबिटिक हैं, तो यस या नो जो भी होगा। रेसिडेंट क्या है आपका, और मोड ऑफ प्रिपरेशन जो भी होगा वो भरिएगा। और मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो इंग्लिश है या हिंदी है, उसको जो है वहाँ पे ध्यान देकर भर देना है। एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें हैं, फिर से आगे यहाँ पे क्लिक कर देना अगर सेम है तो। नीचे मैं थोड़ा सा जाता हूँ, पिन कोड वगैरह, कोटा वगैरह जो है वो आप क्या बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, कश्मीरी माइग्रेंट है, तो ये सारे जो है, अगर एनसीसी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा कोई है तो वो जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड हैं या जो भी हैं। तो अगर कोई कोटा वगैरह है तो ध्यान से भर देना है, ठीक है। नहीं है तो नो कर दीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट में जो है वो हम लोग ये जो आप भरोगे वो आ जाएगा। जैसे कि आपने जो जो चीज़ें भरी हैं कि फादर का ऑक्यूपेशन या मदर का ऑक्यूपेशन जो भी होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। जो आपने एनुअल इनकम डाली है, अगर कुछ गलत हो गया है तो बैंक जाके जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ठीक से जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप लोग भर देंगे, ठीक है। गलती हो गया है तो नीचे का बैक टू डैशबोर्ड करिएगा, वो बैक हो जाएगा। अपडेट कीजिएगा तो अपडेट हो जाएगा। और मान लीजिए सही है सब कुछ तो प्रोसीड कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन डिटेल्स पे आएंगे कि रिजल्ट स्टेटस क्या है, मतलब अपियरिंग में है या आप पास हैं, वो सिचुएशन बताइएगा। पासिंग अगर हो चुका है तो किस ईयर में है, 2024 में होइएगा, अपियर में है, या 2023 में ही पास हो गए हैं, क्या स्थिति है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है आपका, बोर्ड का क्या नाम रहा आपका, स्कूल का, कॉलेज का एड्रेस, जो कुछ भी है, रोल नंबर क्या है आपका, रिजल्ट का मोड क्या है, सीजीपीए है, परसेंटेज है, जैसे भी होगा वो आप लोग देख के यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। इसी तरीके से रोल नंबर वगैरह सब कुछ जो है वो आपको भरना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको 10th का भरना है। तो 10th में जो भी आपका स्कूल वगैरह है, कब पास हुए हैं, उसको लिखना है। 10th के बाद जो है वो 12th का है, 12th का जो है भरना है। फिर आपका अंडर ग्रेजुएट जो है एजुकेशन वगैरह है उसको भर देना है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। और जो भी डिटेल्स वगैरह आएगा तो उसमें जो है वो आपको दिख जाएगा कि 10th में आपने जो जो भरा है क्या सही है कि गलत है, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाइएगा, फिर 12th का दिखेगा, फिर अंडर ग्रेजुएट का दिखेगा। गलती है या कुछ अपडेट वगैरह करना है तो अपडेट कर दीजिएगा, या सही होगा तो प्रोसीड कर दीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग जो जा रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन का सेंटर क्या होगा। जैसे कि सेंटर जो आपके नज़दीक हो, जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं या मतलब रहते हैं उसके नज़दीक जितना भी हो, उसको सेलेक्ट जो है वो स्टेट करके उसका सिटी कर दीजिएगा दूसरे स्टेट में, और दूसरे जो भी सिटी है उसको अच्छे से भर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। सिटी में भी अच्छे से भरना है, ये नहीं कि कहीं दूर का दे दिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका एक जो है, हाँ, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है वो यहाँ पे आएगा। सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन आएगा। मान लीजिए जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सभी में आप चाहते हैं अप्लाई करने का तो उसके हिसाब से सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। तो COQP11 करके LLB का है मेरे ख्याल से, भी मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। और एक LLM का होगा तो उसका मेरे ख्याल से 17 है। तो अच्छे से जो है वो आप प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो आप लोग भरोगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। यूनिवर्सिटी नेम है, मान लीजिए कोई किसी यूनिवर्सिटी को हटाना चाहते हैं कि नहीं इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, या नहीं जाना चाहती हूँ, तो उसमें रिमूव कर सकते हैं। रिमूव का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। इसके बाद आप जो है वो देख रहे हैं, नीचे हम लोग थोड़ा सा जाएंगे। अच्छा, एक बार LLM का जो है वो कोड देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका कोड क्या था, COQP14 है या 17 है, मैं श्योर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, उसमें LLM लिखा हुआ भी होगा, कोड भी होगा, लिखा हुआ भी होगा। LLB का, LLM का जो भी है वो लिखा भी रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है इस तरीके से आप जो है वो सारे जितने भी फॉर्म्स वगैरह हैं आगे
करते जाओगे कि सिलेक्शन वगैरह जैसे ही है इस तरीके से जो है वो आपको टेस्ट पेपर वगैरह जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिलेक्शन वगैरह जो जो कुछ भी करोगे वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा कि हाँ आपने ये चूज़ किया है, तो उस हिसाब से जो है वो आपको प्रोसीड आगे कर देना है। तो जो भी कोर्सेज वगैरह है, जो कुछ भी आपको सिलेक्ट करना है, जितने भी कॉलेजेस वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो है आपका कैंडिडेट का फोटोग्राफ्स जो है वो, ठीक है, मास्क वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा फोटोग्राफ्स होना चाहिए। ठीक है, सही है तो रखिएगा, उसमें जो है वो अपलोड कर दीजिएगा अच्छे से। जेपीजे फॉर्म में होना चाहिए या जेपीईजी के फॉर्म में। और सर्टिफिकेट्स वगैरह है, देखिए पीडीएफ में मांगा जा रहा है, तो जितने भी पीडीएफ में जैसे 10th का हो गया तो ये सब पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, गूगल से हो जाता है आसानी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस फिर दिखाएगा कि नॉट सबमिटेड। इसके बाद जो है वो आप लोग फोटो वगैरह देख लोगे कि हाँ इसमें जो है वो अपलोड आपका आ रहा है या नहीं। और फाइनल मेरे ख्याल से इस तरीके से जो है वो जो जो आप डिटेल्स भरे होगे, तो ये सब कुछ जो है वो 1 बाय 1 अच्छे से बारीकी से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार चेक कर लीजिएगा कि आपने जो है वो फॉर्म अच्छे से फिल किया है या नहीं। क्योंकि अगर एक बार जो है वो आपने सबमिट कर दिया, पेमेंट वगैरह कर दी, तो उसके बाद जो है आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो चेकलिस्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम, मतलब आपने नाम ये भरा है, आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर वगैरह सब कुछ 1 बाय 1 जो है वो पूछा जाएगा। उसमें आपको सबमिट करना होगा कि हाँ आपको एक डिक्लेरेशन होगा कि आपने सब कुछ चेक किया है और उसके हिसाब से जो है सही है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिर कंटिन्यू करते जाना है आप, और उसके बाद पेमेंट वगैरह होगा। देखिए जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया, पहले तो रजिस्ट्रेशन किया, फिर अब एप्लीकेशन फॉर्म और फिर उसके बाद पेमेंट वगैरह, जिस हिसाब से जितने आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो उसके हिसाब से आपको जो है वो लग जाएगा पैसा। पैसा पे पेमेंट वगैरह जो है वो बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इस तरीके से मैंने शॉर्ट एंड सिंपल समझाने की कोशिश की किस तरीके से आपको अप्रोच करना है अपने फॉर्म भरने के क्रम में। मैं फिर से बोल दूं कि कोई भी जो है वो गलती ना करें। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप किसी एल्डर से जो है वो सहायता ले सकते हैं, या कोई एक्सपर्ट है, या बहुत सारे साइबर कैफ़ेज़ वगैरह जो हैं फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने जो है फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, इसमें खुद से जो है अगर समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी भरना नहीं है आपको। अगर कुछ डिटेल्स वगैरह भी दे रहे हैं तो आपको सही सही देना है, ताकि आगे चल के वेरिफिकेशन या कुछ भी हो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आई होप जो है आप आई होप आपकी सारी जो डिटेल्स हैं, एक डाउट रही होंगी कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म को जो है वो भरेंगे, इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं। इसको देखिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, के रंजन पे शेयर जो है वो ज्वाइन होकर देख सकते हैं। वहाँ पे जितने भी पीडीएफ वगैरह रिलेटेड हैं वो वहाँ पे मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, आने वाले दिनों में और भी वीडियोस जो है सिलेबस पे बात करना है अभी। उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, बहुत सारी जो है वो वीडियोस मैं अभी लाने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहिएगा। कोई भी अपडेट वगैरह आएगा तो आपको पता चल जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देर से वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।